इस कहानी की शुरुआत सन 1973 से होती है, जहां सोवियत सेंट्रल जेल को दिखाया जाता है। उसमें एक बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उस जेल की एक खास बात ये थी कि उसका कैप्टन वकील से एक बहुत ही निर्दयी आदमी था, जो सिर्फ अपने मजे के लिए वहाँ के कैदियों को बुरी तरह पीटता और उन्हें टॉर्चर करता था। अब वहाँ पर बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हर कैदी का काम करने का सपना था। दरअसल जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करता, उसकी जेल की सजा 3 दिन कम हो जाती थी। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए उन्हें काफी मजा आता और दिन आराम से कट जाता। अब एक दिन कैप्टन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। दरअसल कैप्टन चाहता था कि बोहेमियन कैदियों की एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही वो बताता है कि अगर उसकी टीम दोगुना सामान बनाने में कामयाब रही तो 1 साल में उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब कैप्टन ने उसे अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बनाने के लिए कहा, जिस पर बोहेमियन हैचेट नाम के कैदी को चुनता है तो वार्डन उसके लिए साफ इनकार कर देता है। असल में हैचेट काफी खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो बहुत मेहनती है, इसलिए अच्छी टीम के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर थोड़ा सोच विचार कर कैप्टन उसकी बात मान लेता है। अब बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें हैचेट, नीडल, एक बूढ़ा कैदी मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के बाकी दोस्त हैचेट से थोड़ा डर रहे थे, तो बोहेमियन उन्हें समझाता है कि हैचेट को बस उसे अपना काम करने दो, बाकी वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। असल में बोहेमियन और हैचेट अच्छे दोस्त थे, क्योंकि कुछ समय पहले हैचेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। अब जल्दी उनकी टीम काम करने के लिए वर्कशॉप में आ पहुंची, जहां पर नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अभी वो नीडल को नहीं पीट सकता, क्योंकि उन लोगों को वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। अब हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे, जहां पर कुछ देर बाद गार्ड वहां पर आकर सबको चॉकलेट्स देता है, क्योंकि आज वो एक लड़के का पिता बना था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए अब से कैदियों से दूरी बनाकर रखने को कहा, क्योंकि उसका मानना है कि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, और अगर वो लोग तुम्हारे साथ थोड़ा भी फ्रेंडली हुए तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी थी जब हैचेट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वो हैचेट के पास गया और मशीन चालू करने के लिए कहा, लेकिन तब हैचेट बताता है कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है, इसलिए अब वो सभी मिलकर मशीन खोलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उनके पास उसे खोलने के औजार ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां पर आकर उन्हें देखने आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था, लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का ऑर्डर दे दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा, मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा, हैचेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होगा तब तक किसी भी कीमत पर मशीन चालू नहीं होगी। उसी वक्त अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहता है। ये सब देखकर बोहेमियन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड दोनों उनके कब्जे में थे और वो लोग आगे के प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। बोहेमियन ने कहा कि वो पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता देगा, लेकिन हैचेट उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग कैप्टन को मार डालेंगे, जिस पर कैप्टन गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वो सभी काफी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए, जिस पर मास्टर और क्रेसी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन नीडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसके बाद बोहेमियन ने हैचेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हैचेट ने कहा कि जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता तब तक वो किसी भी हालत में काम शुरू नहीं होगा। अब बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैचेट कहता है कि अगर ये कबूतर मारा गया तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा, जिसे सुनकर कैप्टन हंसकर उससे कहता है कि आखिर तुम एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। और अब वो हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक भी उड़ाने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ता है, लेकिन बाकी कैदी जैसे तैसे उसे शांत करते हैं।
अब बोहेमियन जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स भी वहां पर आ जाएंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड्स को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वो भी सही सलामत जेल वापस जा सके। लेकिन कुछ ही देर में वहां गार्ड्स आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तब कैप्टन चिल्लाकर उन्हें वहां के हालात बता देता है। बोहेमियन दरवाजे पर जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगते हैं और एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला जाता है। अब मास्टर कहता है कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा, इसलिए सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो हाथ ऊपर करके दरवाजे से बाहर निकला तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी और अचानक ही उसे शूट कर दिया, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इसका पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई। वार्डन कहता है कि वो उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है, इसलिए वो पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश करता है ताकि कैदी डरकर कोई गलत कदम ना उठा ले। मगर पुलिस चीफ तो वहां से जाने से साफ इनकार कर देता है। उधर वो सब कैदी अंदर ही फंसे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करे क्या। फिर बोहेमियन कैप्टन को पानी पिलाता है और बाकी सबसे कहता है कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इसी में हम सब की भलाई है। लेकिन क्रेसी कहता है कि ऐसा करने पर हम सब का भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ। तभी हैचेट भी धमकी देते हुए कहता है कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो बिना देरी किए गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा। यह सुनकर आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को मशीन से बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ वार्डन को 1 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि तब तक मामला सुलझ जाना चाहिए, वरना फिर हमें एक्शन लेकर जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। तब वार्डन एक रेडियो के जरिए अंदर खड़े कैदियों से कहता है कि तुम लोग कैप्टन और गार्ड को बिना नुकसान पहुंचाए रिहा कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और वो उन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को बस एक गलती मानकर भुला देंगे। तब बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब नीडल ऐसा करने के लिए उन्हें मना करता है तो बोहेमियन कहता है कि वो लोग कबूतर को आजाद करके ही खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए दरवाजा खोलेंगे। इस बात को लेकर नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। नीडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि हैचेट उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारता है, जिसके बाद वो सब मशीन खोलने में जुट जाते हैं। अब हैचेट अपनी ताकत से एक ढक्कन तो खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब भी एक और परत उतारनी बाकी थी। हालांकि वो कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहेमियन उसे देकर हैचेट से पूछता है कि आखिर वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हैचेट उसे बताता है कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है और वो बुरी तरह चिल्लाता है, मगर अंत में वहीं दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अब मैं इस कबूतर में खुद को देख रहा था और मुझे लगता है कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद मैं भी बच जाऊंगा। अब दूसरी लहर को खोलने के लिए बोहेमियन ने गार्ड से मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके, मगर नीडल उसे छोड़ने के लिए किसी भी हालत में राजी नहीं था और फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। अब बोहेमियन गार्ड को समझाता है कि अगर हमने कैप्टन को छोड़ दिया तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए पुलिस हम लोगों को नहीं बख्श सकती। अब बोहेमियन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहीं बाहर पुलिस चीफ और वार्डन यह सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा हैं। इधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड दूसरे कमरे में कुछ टूल्स लेने गए, जहां क्रेसी उसे बताता है कि हैचेट शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस रात उसके भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और जब उसके भाई ने उसे रोकने को कहा तो नशे में उसने अपने भाई को ही मार डाला और जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैचेट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट चुके थे। तभी बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया, क्योंकि उनका 1 घंटे का टाइमर खत्म हो चुका था।
मगर बोहेमियन कहता है कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। अब वार्डन ने अंदर बंधे हुए कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई कबूतर है ही नहीं और सभी कैदी तो बस भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वार्डन उन लोगों को कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए एक और घंटे का वक्त देता है। फिर वार्डन बोहेमियन को याद दिलाता है कि ऐसा करके तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कहा था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पे 1 साल के अंदर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये बात जब बाकी कैदियों ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका यह मतलब था कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब ये देखकर कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा। तब बोहेमियन उसे मुक्का मारकर खोलने लगता है तो नीडल उसे ऐसा करने से मना करता है। तब बोहेमियन बताता है कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। अब बोहेमियन कैप्टन को लेकर बाहर जाता है तो अचानक पुलिस उन पर गोलियां चला देती है। इसलिए अब बोहेमियन तुरंत कैप्टन को अंदर वापस ले आता है और अब मामला ज्यादा बिगड़ चुका था। ये देखकर वार्डन गुस्से में पुलिस चीफ को मुक्का मारता है। तब वो उसे बताता है कि उन लोगों का टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए अब हमें अपने सिपाहियों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब वहाँ पर पुलिस की और भी फोर्स आ जाती है। दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में छेद करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोहेमियन ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। जिसके बाद नीडल ने ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और होल करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के टूल्स नहीं थे। तब बोहेमियन ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर पुलिस फोर्स ने वर्कशॉप के अंदर अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघालने में लगे थे, मगर उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आता है। अब बाहर पुलिस वाले वर्कशॉप के दरवाजे को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाते हैं। वहीं अंदर कैदी मशीन खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो कबूतर तो वहां से उड़ना ही नहीं चाहता था। उसी वक्त कैप्टन अपनी गन निकालकर कैदियों पर तान देता है, लेकिन अचानक हैचिट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उसने उसका सर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला। ये देखकर गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हैचिट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका होता है और कई सिपाही अंदर घुस जाते हैं। सभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैचिट खड़ा था और उसने आखिरकार कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वारदात के बाद हैचिट की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर गार्ड ने उसे रोक दिया और उसने झूठ ही कह दिया कि हैचिट ने उन सबको बंदी बनाकर रखा था और इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया जाता है। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए हैचिट हीरो बन चुका था और वहीं कबूतर को आजाद करते ही हैचिट की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि कबूतर के साथ ही वो भी जेल की दुनिया से आजाद हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।